दोस्तों, किसी के भी मन की बात को जानने के लिए ये 3 तरीके होते हैं और इन तीनों तरीकों की मदद से हम ज्यादातर लोगों की मन की बात को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। लेकिन इन 3 तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। वो क्या चाहता है, क्या सोचता है और वो आगे क्या करने वाला है, ये सारी बातें आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। आसानी से दूसरों की मन की बातें को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए एक बुद्ध की कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बात को बड़ी आसानी से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। 2 भाइयों से सबसे बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण से वो घर पर ही बैठा रहता था, कहीं पर काम करने नहीं जा पा रहा था। और छोटा भाई खेती किया करता था, लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने के कारण पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसके मन में एक बात आया। एक दिन उसने सोचा, इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों न मैं अपने बड़े भैया का मदद ले लूं। वैसे ही बड़े भैया अंधा है तो क्या हुआ, अगर वो खेत में बैठे रहेंगे तो जानवरों की आहट आने पर उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा तो सकते हैं, जिससे जानवर भाग जाएंगे, जिससे हमारी फसलें बच सकती है। इसलिए मैं उन्हें खेत में ही बैठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद वो अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने बड़े भैया को उसमें बैठा दिया। उसने कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात को मान लेता है और उसी दिन से वो खेत में रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती है तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे वो जानवर उसके खेत में से भाग जाते थे। दोस्तों, ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उस खेत में एक हिरन भागता हुआ आता है और वो खेत के बंध को तोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन उस हिरन का पीछा करते हुए उस राज्य का राजा भी उस खेत में आ पहुंचता है। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक हिरन का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ आते हुए देखा है? और तुम्हारा ये खेत का बांध भी उस जानवर ने ही तोड़ा है। उस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी हिरन को कैसे देख सकता हूँ? मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो हिरन मेरे खेत से होकर भागा है वो आपके लायक तो नहीं है। आप उसके पीछे करके अपने समय तो यूं ही बर्बाद कर रहे हो। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ ना करें। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर असर्थ में पड़ गए। वो सोचने लगा कि आखिर ये अंधा व्यक्ति कैसे बता सकता है कि ये हिरन मेरे किसी काम का नहीं है। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोलते हो? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिससे आप हिरन समझ रहे हैं, असल में वो हिरन नहीं है, बल्कि एक हिरनी है और वो फिर गर्भवती है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती हिरन का शिकार करते हुए नहीं सुना है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो हिरनी आपके लायक तो नहीं है।
आप उसके पीछे अपना समय को व्यर्थ में ना गवाएं। ये सुनकर राजा और भी असर्थ में पड़ गया। वो सोचने लगा, आखिर ये अंधा आदमी कैसे बता सकता है कि वो हिरनी है और वो हिरनी गर्भवती भी है। राजा कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो हिरन जिंदा चाहिए। मुझे ये पता करना है क्या वो हिरनी है और क्या वो गर्भवती भी है, क्योंकि ये अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वो हिरनी हुई और गर्भवती भी हुई तो ये हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो हिरन का पीछा कर रहे थे। इसलिए पता करो क्या वो हिरनी है या हिरन। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ने लगा और कुछ देर के बाद वो वापस लौट कर आता है और राजा को कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें बताई है वो बिल्कुल सही है। वो एक हिरनी है और वो गर्भवती भी है। ये सुनकर राजा और भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वो जानवर एक हिरनी है और तो और वो गर्भवती है। भले एक अंधा आदमी ये कैसे देख सकता है, कैसे जान सकता है, आखिर उसे ये सब कैसे पता चला। ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में आने लगे। वो राजा ने ठान लिया था कि मुझे इस बात की सच्चाई तक पहुंचना है। राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं तो ये नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दे सकते हो? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहते हैं, देखो, एक तो तुम कहते हो कि मैं अंधा हूं और दूसरी तरफ तुमने ये भी बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूं वो एक हिरनी है और तो और वो एक गर्भवती है। आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी कई सारे जानवर आते होंगे और भी जानवर तो यहां से गुजरते होंगे, फिर तुमने कैसे अंदाजा लगाया? तभी वो आंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी उसकी रफ्तार से और उसकी भागने की आड़ से मुझे ये एहसास हो चुका था कि ये एक हिरनी है और मेरी खेत की जो बंद है वो बहुत छोटी है। ये मुझे नहीं पता, मेरे भाई ने मुझे बताया था कि हमारे बंद का ऊंचाई ज्यादा नहीं है, इसलिए यदि कोई हिरन होता तो वो उस बंद को बड़ी आसानी से लग जाता, लेकिन वो हिरन इस बंद को तोड़कर भागी है। परंतु यदि वो इस बंद को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि वो एक गर्भवती है। इस कारण से वो ज्यादा ऊंची छलांग ना लगाकर मेरे खेत की बंद को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरनी है? और भी तो जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूं और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए मैं ये बड़ी आसानी से जान सकता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और इसी के आधार पर ही मैं जोर जोर से चिल्लाता हूं ताकि वो मेरे खेत से भाग जाएं और मेरे खेतों की फसलों को नष्ट ना कर पाए। फिर राजा कहता है कि ठीक है, पर मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारा खेत का बंद को तोड़कर वो हिरनी गया, तो ये बात तुम्हें कैसे पता चला? दोस्तों, इसके बाद वो अंधा व्यक्ति कहता है,
हे राजन, जरा आप याद करें, आप मेरे पास आते ही मुझे कहा था कि तुम्हारा बंध को तोड़कर एक जानवर भाग गया है। इसलिए मैं आपके बात से ही ये सब कुछ पता कर लिया। दोस्तों, राजा उस अंधे आदमी का ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और राजा के आंखें खुली के खुली रह गया। वो राजा मन ही मन सोचने लगा कि ये आदमी भले ही अंधा है, परंतु ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ रहा है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। फिर विचार करते हुए राजा उस अंधे व्यक्ति को कहता है, तुम्हें हमारे राजमहल में चलना होगा और वहां पर तुम्हें कुछ बातों का प्रमाण देना होगा। तभी मैं तुम पर भरोसा करूंगा कि तुम सच में अंधे हो और तुम जो कहते हो वो बिल्कुल सच कहते हो। उसके बाद वो अंधा व्यक्ति कहता है, ठीक है राजन, मैं आपके साथ में राजमहल में अवश्य जाऊंगा। फिर वहां से राजा उस अंधे व्यक्ति को लेकर राजमहल पर जाते हैं। राजमहल में पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो, आपको तो किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाती है। इसलिए आज मैं आपको यहाँ इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। मुझे तुम ये बताओ। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसे प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैं आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को तो इतने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बातें क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहा है? इन पर राजा जिद करते हुए कहते हैं, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुंह से ये बात सुनकर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इन प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कुछ समय के लिए कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति के बात सुनकर पहले तो राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद उस अंधे व्यक्ति की बात को मान लेते हैं और अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, हे रानी जी, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है। कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पलट पलट कर खूब पिटाई करता है। रानी जी उस अंधे व्यक्ति को सर से लेकर पैरों तक अपने हाथों से और अपने पैरों से खूब पिटाई करती है। इसके बाद किसी तरह से वो अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वो राजा के पास पहुंचता है और वो राजा से कहता है, राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये सुनकर राजा क्रोधित हो जाते हैं और राजा कहता है, ये सत्य नहीं है। मेरे पत्नी आपकी खूब पिटाई की है, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं। आपके पत्नी पतिव्रता नहीं है और ये सत्य है। ये बात सुनकर राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाते हैं और क्रोधित होकर अपनी रानी से कहते हैं, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूं
उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी आगे महाराजा कहते हैं, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता है या नहीं? रानी जी कहते हैं, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नारी नहीं हूं। राजा ये बात सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुआ, फिर राजा ने बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। ये बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे व्यक्ति के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, हे भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वो अंधे आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा कि मुझे आपको छूना है, और बस इस बात पर वो इतना क्रोधित हो उठी और गुस्से में आकर मुझे लातों से पीटना शुरू कर दिया। भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने तो गुस्से से लात बरसना शुरू कर दिया। वो भी तो एक चुन ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी किसी पराये मर्द को नहीं छूती। इसलिए जब मैं उसे छूने के लिए कहा तो वो उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो सच में बड़े ज्ञानी मालूम पड़ रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरे और एक प्रश्न का जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे एक बात बताओ कि मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूं या किसी और का? इस बात पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आखिर इस बात से आपका क्या लेना देना है? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप ही ने तो इस राज्य का राजा हो, इसलिए कृपा करके इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का ही सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूं। यदि तुम इसका सही जवाब दे देते हो तो तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपके माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी अभी ये बात बता सकता हूं, आप किसकी औलाद है। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करूंगा। उसके बाद वो अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप है तो अपने पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वो तुरंत तलवार निकालकर अपनी मां के पास जा पहुंचा। वहां पर पहुंच के वे अपने मां से कहता है, मां, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूं या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ क्या सच है? इस पर उस राजा की मां कहती है, पुत्र, मैं सच सच बताता हूं कि तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईना से देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। परंतु यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत दौड़ दौड़ वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है,
तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वो अंधे आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिसका जवाब मैं आपको सही सही दिया है। यदि कोई राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेर सारे इनाम दे चुका होता, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी भी मुझे नहीं दिया है। इस बात से मैंने ये अंदाजा लगा दिया कि आप एक बहुत कंजूस हो। दोस्तों, ये बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है और कौन सी बात गलत है? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे सकते हो? इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूं। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बात को बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जाती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीकों से और उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूं, मैं देख भी नहीं सकता हूं, इसलिए मैं क्रिया से देखता हूं। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो सामने वाला आदमी को मुझे कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वो व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से उस काम को करता है, इसके आधार पर मैं ये पता कर सकता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वो राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भी किसी के मन के बात को जान सकता हूं? इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बात को बड़ी आसानी से जान सकते हो, किंतु इससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वो काम है अपने मन को शांत करना होगा, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। और ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल है। हे राजन, इससे पहले आपको एक काम करना होगा। सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात को बड़ी आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि वो आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है। इसलिए हमें भी मन को वर्तमान में लाना ही होगा, तभी हम उसके मन की बात को जान सकते हैं। यदि हम किसी अतीत की घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वो जो सामने वाला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, उसको हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उससे वर्तमान में लाना होगा। आगे वो व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, इन 3 तरीकों से बड़ी आसानी से हम किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं। उसके बाद वो अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वो है आंखों पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों पर ध्यान देना, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आंखें तो बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों की इशारों को समझ जाएं, तो हम जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो व्यक्ति क्या सोच रहा है और वो क्या करने वाला है। मेरे पास तो आंखें नहीं हैं, लेकिन मैं अपने गुरु से ये विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त
लोगों के मन की बात केवल उसकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप दूसरों के मन की बात को जानना चाहते हो तो आपको उसकी आंखों पर गौर करना चाहिए। जैसे कि उसका आंखों का आकार कैसा है, वो कब, कहां और किधर दिख रहा है। यदि उसकी आंखों यहाँ वहां घूम रही है जब आप उससे बात कर रहे हैं, तो वो इधर उधर मुड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, या कभी आसपास उसकी आंखें खुश नजर आ रही है या फिर आंखें में निराशा नजर आ रही है, जैसे कि चोर होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इस आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या नहीं, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वो अपनी आंखों को यहाँ वहां घुमा रहा है, वो व्यक्ति इस बात से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, तो वो कोई झूठा बहाना बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है तो वो आपसे नजर नहीं मिलाएगा, आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि उससे डर रहेगा। यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती है जिससे हम मन की बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आंख, होठ, इससे बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करते हैं। यदि आप किसी के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति निराश है। जब व्यक्ति बहुत उदास या फिर बहुत खुश हो या फिर उससे कोई बड़ा दुख है, वो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सारी बातें भी हम उसके चेहरे की हाव भाव से पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपने कई बार दूसरों से सुना होगा और खुद भी देखा होगा कि कुछ लोग मुंह लटका कर बैठे होंगे, तो आपको झट से पता चल जाएगा कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। लेकिन वो आपको ना बताते हुए भी आपको उसके चेहरे से ही पता चल जाएगा कि वो अब किस परिस्थिति में है। इसी तरह मनुष्य के चेहरे को और उसकी आंखों को देखकर आपको सारी बातें पता चल जाएगा। फिर एक बात हमेशा याद रखें कि ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए ऐसे चेहरा बना सकते हैं जिससे दूसरे लोगों को उस पर दया आ जाएगा। लेकिन यदि आप उसके चेहरे के साथ साथ उसकी आंखों को देखेंगे तो आपको अवश्य पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति असल में आपसे क्या चाहता है। यदि आप देखते हैं कि उसके चेहरे के हाव भाव से उसकी आंखें मेल नहीं खा रहा है, तो आप समझ जाना कि वो आपको अवश्य झूठ बोल रही है। यदि कोई व्यक्ति सच में भूखा है तो उसके चेहरे के साथ साथ उसकी आंखें भी नीचे की ओर अवश्य झुकी होगी। तो यहीं से आप पता लगा सकते हो कि वो सही या गलत बोल रहा है। फिर चाहे इंसान कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से ही सब कुछ पता लगा सकते हो। आगे वो व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी तरह से तीसरी भी भाषा है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वो है हाथों के इशारों और शरीर का व्यवहार। मन की बात को समझने के लिए हम हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता है, अपने हाथों से इशारा करता है।
बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है अर्थात बॉडी लैंग्वेज का भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। उसका हाथ मटका, सर मटका और चेहरे पर बार बार हाथ लाना और हाथों को एक दूसरे हाथों से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिस पर ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीनों तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन तीनों तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत ही जल्दी किसी के भी मन की बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के भी मन की बात को जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर, उसके हाव भाव और उसके हाथों पर ध्यान पूर्वक देखना होगा, जिसे आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा यदि आप अतीत की घटनाओं में व्यस्त रहेंगे, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त रहेंगे, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी भी ध्यान नहीं दे पाएंगे और आप कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा ऐसे कई बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही पता लगा सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानना चाहते हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है कि वो आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बात को जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन सदैव एकाग्र और शांत रहता है। और यही कारण है कि वो आपके मन की बात को बड़ी ही सरलता से समझ जाते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमो बुद्धाय।